हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। पिछले सेशन में हमने टेंस पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था। इस सेशन में आज हम प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा पार्ट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आता है, तो उसकी पहचान हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आता है, तो उसकी पहचान हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। इसकी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, वो है इज, एम, आर। इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पे अब हम देखेंगे अनुवाद बनाने का नियम। जो अनुवाद बनता है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तीन प्रकार के जो है सेंटेंस को हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो अनुवाद बनाने का नियम इसका देखते हैं। इज, एम, आर, इसका प्रयोग देखते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, तब उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग आई के साथ केवल एम का प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग जो है वी है, यू है, दे है, या कोई प्यूरल वर्ड आता है, तब उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इन तीन बातों को ध्यान रखना है कि इज का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग हम किसके किसके साथ करेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा, जैसे ही होगा, सी होगा, इट होगा, या किसी का नाम होगा, तब वहां इज का प्रयोग करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, और आर का प्रयोग अगर वी है, यू है, दे है, या कोई प्लूरल वर्ड है, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज या एम, आर, इज, एम, आर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्शन है बन गया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर लिखेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। अब यहां एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह मैदान में पतंग उड़ा रहा है। वह मैदान में पतंग उड़ा रहा है, यहां पर जो सब्जेक्ट है वह है, वह की अंग्रेजी ही होगा। ही जो होगा तो हम उसके साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा ही
सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हम इज एम आर में से लगाएंगे, ही के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ही इज। अब यहाँ वर्ब हमारा क्या है, उड़ाना। उड़ाना का अंग्रेजी फ्लाई होता है, FLY, इसमें ING लगा देंगे तो फ्लाइंग हो जाएगा। ही इज फ्लाइंग अ काइट इन द फील्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, हो जाएगा। द कारपेंटर इज, कारपेंटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हम इज लगाएंगे, हो जाएगा द कारपेंटर इज। बनाना का होता है मेक में ING जोड़ेंगे तो मेकिंग हो जाएगा, द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर, फुल स्टॉप लगा देंगे, बन गया द कारपेंटर इज मेकिंग अ चेयर। लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां स्कूल जा रही हैं, बन जाएगा द गर्ल्स। अब यहां देखिए प्यूरल वर्ड हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, प्यूरल, तो इसलिए यहां पे आर लगाएंगे। द गर्ल आर, गो में ING लगाएंगे, गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू स्कूल। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार जहां आर लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो बन गया द गर्ल आर गोइंग टू स्कूल। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सत्य बोल रहा हूं, बन जाएगा आई के साथ आई एम लगेगा, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। हरी पशु हरी घास चर रहे हैं, हो जाएगा द एनिमल्स आर ग्रेजिंग। तो यहां पर पशु हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के हिसाब से यहां प्यूरल है तो यहां आर लगेगा, फिर वर्ब चरना है तो ग्रेज माने चरना, ING लगाएंगे, हो जाएगा ग्रेजिंग। तो द एनिमल्स आर ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास। हंस पानी में तैर रहे हैं, तो हो जाएगा द स्वान्स आर स्विमिंग, द स्वान आर स्विमिंग इन द वाटर, हो जाएगा द स्वान आर स्विमिंग इन द वाटर। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी जिस वाक्य में किसी कार्य का ना होना पाया जाए उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका वर्ड ऑर्डर या कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ये कंस्ट्रक्शन बन गया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूं, हो जाएगा आई के साथ आई एम लगेगा, आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट, बन जाएगा आई एम नॉट फ्लाइंग अ काइट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल है, हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, हो जाएगा आवर काऊ इज नॉट गिविंग द मिल्क, फुल स्टॉप लगा देंगे, आवर काऊ इज नॉट गिविंग द मिल्क। मैं संतरा नहीं खा रहा हूं, तो बन जाएगा सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई एम, फिर तुरंत नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं आया है, आई एम नॉट ईटिंग एन ऑरेंज, फुल स्टॉप लगा देंगे, हो जाएगा आई एम नॉट ईटिंग एन ऑरेंज। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे राम मैदान में नहीं खेल रहा है, हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम, राम के हिसाब से इज लिखेंगे, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, बन जाएगा आई के साथ आई एम लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रीड है, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे, हो जाएगा रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप लगा देंगे, बन गया आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। आगे बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, हो जाएगा द चिल्ड्रेन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। निगेटिव सेंटेंस के बाद देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है यस या नो टाइप, दूसरा WS टाइप। तो पहला हम देखेंगे यस या नो टाइप। और यस या नो टाइप का जो वाक्य होता है वो क्या से प्रारंभ होता है, और क्या शब्द की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते बल्कि जो है हेल्पिंग वर्ब में से सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। तो हो जाएगा सबसे पहले इज लिखेंगे या आई एम लिखेंगे या आर लिखेंगे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा वर्ड ऑर्डर तैयार हो गया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज एम आर, सब्जेक्ट के अनुसार जैसा रहेगा, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल से इसको डिटेल्स में समझते हैं। पहला है क्या रमेश अपना काम कर रहा है, हो जाएगा क्या की अंग्रेजी हम रमेश के हिसाब से इज लिखेंगे, इज रमेश, फिर करना
डू वर्ब है, डू में आईएनजी लगाएंगे, डूइंग अपना काम हो जाएगा, हिज वर्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, इज एम आर में से इज लिखा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, डू में आईएनजी लगा दिया, फिर जो है ऑब्जेक्ट लिखा अपना काम, हिज वर्क हो गया। इज रमेश डूइंग हिज वर्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। क्या मैं आपको देख रहा हूं, हो जाएगा। मैं के हिसाब से यहां क्या की अंग्रेजी जो है आई एम लगेगा, एम आई सी माने देखना, आईएनजी हो जाएगा सीइंग, और उसके बाद आपको तो टू यू, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया, एम आई सीइंग टू यू। क्या लड़के नदी में तैर रहे हैं, तो लड़के के हिसाब से क्या की अंग्रेजी यहां आर लिखेंगे, आर द बॉयज। उसके बाद स्विमिंग माने तैरना, तो हो जाएगा स्विमिंग, नदी में तो हो जाएगा इन द रिवर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, आर द बॉयज स्विमिंग इन द रिवर। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और उसमें नहीं आए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं। यही आपको ध्यान देना है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और उसमें नहीं आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। क्या तुम आज स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम के हिसाब से क्या की अंग्रेजी यहां हम आर लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यहां जा रहे हो तो गो हो गया, गो के पहले हम यहां नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, गो में आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद गोइंग टू, कहां जा रहे हो, स्कूल, कब, आज, तो क्या हो जाएगा टुडे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, बन गया आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। क्या अध्यापक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, तो अध्यापक के हिसाब से क्या की अंग्रेजी यहां पे इज लिखेंगे, इज द टीचर। अब यहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाएंगे तो यहां नॉट लिखेंगे। अब पूछ रहे हैं, आस्किंग अ क्वेश्चन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो गया। इज द टीचर नॉट आस्किंग अ क्वेश्चन, क्या हम लोग सेब नहीं खा रहे हैं, तो हम लोग के हिसाब से यहां क्या की अंग्रेजी हम आर लिखेंगे, आर वी नॉट खा रहे हैं, ईटिंग एप्पल्स, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा, आर वी नॉट ईटिंग एप्पल्स, क्या हम लोग सेब नहीं खा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बी नंबर देखेंगे, जब प्रश्न वाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो जब प्रश्नवाचक शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के बीच में आए तब उसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले जो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा जिसको हम WH वर्ड भी कहते हैं उसको लिखेंगे, तो WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद इज, एम, आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले हम WH वर्ड लिखेंगे, फिर इज, एम, आर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। गाय अब कहां चर रही है, तो यहां कहां आ गया, ये इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, WH वर्ड हो गया। इसको सबसे पहले इसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद हम इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, जो है गाय है तो इस हिसाब से यहाँ इज हो जाएगा। वेयर इज, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट द काऊ। वेयर इज द काऊ, अब वो सब्जेक्ट हो गया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ग्रेजिंग हो गया। ग्रेज माने होता है चरना, आईएनजी लगाएंगे तो ग्रेजिंग हो जाएगा। उसके बाद अब की अंग्रेजी हो जाएगा नाउ। बन गया, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, हो गया वेयर इज द काऊ ग्रेजिंग नाउ। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, यहाँ क्या आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। सबसे पहले इसको लेके आएंगे, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाट। व्हाट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर में से सब्जेक्ट के अनुसार तुम है तो यहाँ पे आर लिखेंगे। उसके बाद तुम की अंग्रेजी यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ कर रहे हो जाएगा करना डू। डू में आईएनजी लगाएंगे तो डूइंग हो गया। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम। वे लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं, तो यहां सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे वाई। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हम यहाँ पे आर लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे दे, वे लोग की अंग्रेजी दे हो गया। उसके बाद बोल रहे हैं टेल, टेल में आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग हो गया। टेलिंग झूठ बोलना, टेलिंग अ लाई हो जाएगा, टेलिंग अ लाई। और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे, हो जाएगा वाई आर दे टेलिंग अ लाई, वे लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं। बी है, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए और उसमें नहीं आए तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच नॉट लगाते हैं या लगा देते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में और उसमें नहीं आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है, इनके बीच में यहां हम क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग कर देंगे और हमारा जो है सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य पूरब में क्यों नहीं निकल रहा है, बन जाएगा क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई सूर्य के हिसाब से यहां सब्जेक्ट है तो लिखेंगे इज। वाई इज द, वाई इज द सन, निकलना का राइज, आईएनजी लगाएंगे, राइजिंग इन द ईस्ट, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा वाई इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। कमला गाना क्यों नहीं गा रही, हो जाएगा क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, कमला के हिसाब से इज लिखेंगे, वाई इज कमला, वाई इज कमला, फिर नॉट लगाएंगे, गा रही है सिंग तो आईएनजी हो जाएगा सिंगिंग अ सॉन्ग। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हो जाएगा वाई इज कमला नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव में दो प्रकार देखा, एक यस या नो टाइप और दूसरा है WS टाइप, जिसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हमने डिटेल्स में समझा। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है तो उसकी पहचान हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और इसमें हमने तीन अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इस तीन तरह के सेंटेंस को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से बना करके आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे यहां जितने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो कंट्रक्शन पढ़े, एक बार उसको फिर से कंट्रक्शन रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो बनेगा, इसमें कुछ 6 कंट्रक्शन बनेंगे। पहला बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इज
एम आर, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। ये पहला बन गया। दूसरा बनाएंगे, सबसे पहले निगेटिव जिसको बोलते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद फिर इज लिखेंगे, आई एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। ये दूसरा आपका निगेटिव बन गया। फिर तीसरा बनाएंगे, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो यानी इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले हम इज लिखेंगे, आई एम लिखेंगे, आर लिखेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। चौथा बनेगा, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो और उसमें नहीं आए, तब उसको कैसे बनाते हैं, तो इज लिखेंगे सबसे पहले, फिर आई एम लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लिखेंगे। इस तरह से ये आपका चौथा बन गया। पांचवा बनेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड और उसके बाद इज, एम, आर में से कोई सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देंगे। ये आपका पांचवा बन गया। छठवां बनाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में और जो उसमें नहीं आए तब उसका कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड और फिर इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। ये आपका छठवां बन गया। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का या जितने टेंस हम पढ़ेंगे उस टेंस में 6 कंट्रैक्शन बनते हैं, जिसको एक बार में यहां हमने रिवाइज के तौर पर पूरा एक बार में यहां डिटेल्स में लिख दिया। आप भी ऐसे लिख करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रांसलेशन बनाने में बहुत ही आसानी होगी। एग्जाम्पल है, वह खा रहा है, फिर दूसरा बन जाएगा वह नहीं खा रहा है, तीसरा बन जाएगा क्या वह खा रहा है, चौथा बन जाएगा क्या वह नहीं खा रहा है, पांचवा बनेगा वह क्या खा रहा है, छठवां बन जाएगा वह क्या नहीं खा रहा है। ऐसे कोई भी एक सेंटेंस लिख करके उसका हम 6 सेंटेंस इस तरह से बना सकते हैं और बनाने के बाद उसका ट्रांसलेशन करके इसको बहुत जल्दी ही सीख सकते हैं। तो वह खा रहा है बन जाएगा ही इज ईटिंग, हो जाएगा वह खा रहा है तो ही इज ईटिंग, वह नहीं खा रहा है तो हो जाएगा ही इज नॉट ईटिंग, क्या वह खा रहा है हो जाएगा इज ही ईटिंग, क्या वह नहीं खा रहा है हो जाएगा इज ही नॉट ईटिंग, वह क्या खा रहा है तो हो जाएगा व्हाट इज ही ईटिंग, वह क्या नहीं खा रहा है हो जाएगा व्हाट इज ही नॉट ईटिंग। ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो यहां पे देखिए वह खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है,
वह खा रहा है, वह नहीं खा रहा है, क्या वह खा रहा है, क्या वह नहीं खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या नहीं खा रहा है। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप एक लिख करके उसका 6 इस तरह से बना करके इसका जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आज हम इस सेशन में पूरे डिटेल्स में जाना। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।